डियर स्टूडेंट, यदि आप बीए सेमेस्टर फर्स्ट 24 से 28 के छात्र हैं तो मैं आपके लिए ज्योग्राफी एमजेसी से महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर लाया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ए टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के लेखक हैं पीजी वॉर्स्टर। ए टेक्स्ट बुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के लेखक हैं पीजी। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन बी पेसेल को। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की आकृति कैसी है? लहवक्ष गोलाभ। पृथ्वी की आकृति कैसी है? लहवक्ष गोलाभ। ऑप्शन बी। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन बी लाप्लास ने की। कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिटन द्वारा प्रतिपादित की गई? कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन सी नोवा परिकल्पना। निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? ऑप्शन ए लाप्लास। क्वेश्चन नंबर 7, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत की? लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत की? ऑप्शन बी 1796 में। जेम्स तथा जेफरी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो द्वितारक सिद्धांत। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शन सी 68%। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 11, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड स्वेस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड स्वेस के द्वारा किया गया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14, मेंटल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मेंटल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। इनका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। उनके विभाजन में क्या नहीं है? ऑप्शन डी सब स्टेटम। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश वर्ष निम्न में किसकी इकाई है? दूरी की। निम्न में प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। द बिग स्पेल्ट का संबंध निम्न में से किससे है? चंद्रमा की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया है? जीन्स तथा जेफ्रे ने। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है 5.5। ऑप्शन सी। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है 5.5। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? ऑप्शन डी निकेल एवं लोहा की।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन डी आंतरिक क्रोड में, ऑप्शन डी आंतरिक क्रोड में। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी की क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन सी निकेल और लोहा, निकेल और लोहा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 63,070 किलोमीटर, 63,070 किलोमीटर, सॉरी 6,370 किलोमीटर, सॉरी 6,370 किलोमीटर, ऑप्शन बी। ग्रहों की उत्पत्ति की ज्वारीय परिकल्पनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्रहों की उत्पत्ति की ज्वारीय परिकल्पनाओं में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी ग्रहाणुओं के समूहन के कारण हुआ, ग्रहाणुओं के समूहन के कारण हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी जीन्स एवं जेफ्रे ग्रहाणुओं परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायव राशि परिकल्पना का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन डी कांट ने किया। वायव राशि की परिकल्पना निम्न में से किसने किया? ऑप्शन डी कांट ने किया। किसने किया? तो कांट ने किया। पृथ्वी में रेडियोधर्मी तत्व की उपस्थिति का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण निम्न में से कौन सा है? नोवा सिद्धांत। पृथ्वी में रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण निम्न में से कौन सा है? नोवा सिद्धांत, नोवा सिद्धांत, नोवा सिद्धांत। कौन सा है? तो नोवा सिद्धांत। सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 29, सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में ओटो सिम्ड द्वारा निम्न में से कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की गई? सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में ओटो सिम्ड द्वारा निम्न में से कौन सा परिकल्पना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन डी अंतर तारक धूल सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतर तारक धूल सिद्धांत। जेम्स जीन्स ने किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया? जेम्स जीन्स ने किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया? ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। किसका? तो ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। भूपृष्ठ का घनत्व है, भूपृष्ठ का घनत्व है। ऑप्शन सी 2.75, ऑप्शन सी 2.75। चेम्बरलिन तथा मोल्टन ने सौरमंडल की उत्पत्ति चेम्बरलिन तथा मोल्टन ने सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की? तो ग्रहाणुओं की सिद्धांत, ग्रहाणुओं की सिद्धांत, ग्रहाणुओं की सिद्धांत। निहारिका परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए लाप्लास ने किया, लाप्लास ने किया, ऑप्शन ए लाप्लास ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पृथ्वी की आंतरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है? भूकंपीय तरंगे, ऑप्शन सी भूकंप तरंगे, भूकंपीय तरंगे, ऑप्शन सी भूकंप तरंगे।